ये बुलेट बम दिलवाओ ने, मुझे फुलझड़ी दिलवाओ ने, मुझे ये रस्सी बम दिलवाओ। बच्चों को प्रिय लगता है। आप भी बड़े हो, आपको भी बाजार में लेने जाओ कभी कपड़ा कभी सामान, तो आखिरी में तुम फटाका लेकर आओ कि नहीं आओ। 500 का लाया, 1000 का लाया, 2000 का लाया, 400 का लाया, 200 का लाया, पर लाया तो सही। अरे बोलो तो सही, लाए कि नहीं लाए? कितनी उमंग से लाए, कितनी उत्साह से लाए। किस लिए लाए? कि पटाखा लाए हैं तो छोड़ेंगे। सही है कि गलत है? पटाखे लेकर आए हो तो छोड़ेंगे, इसको फोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, सब मिलकर छोड़ेंगे। चलो अब फटाका लाए 500 का, 1000 का, 2000 का, 4000 का, और इतने सारा फटाका लेकर आए। अब फटाका छोड़ने का जब समय आया तो फिर फटाका तुम 500 रुपये का लेके आए थे न, रस्सी बम ने सुतली बम इतना महंगा लेकर आए थे, और फटाका जब इतना महंगा लेकर आए हो तो छोड़ो। छोड़ो कि नहीं छोड़ो तुम? अरे बोलो तो सही, छोड़ो ना। कैसे छोड़ो? अब जब तुम 500 का लाए हो, अरे बोलो तो जम के, 2000 का लाए, इतनी बड़ी पेटी खरीद कर लेकर आए, इतना सारा पैसा खर्च कर कर लेकर आए हो, तो अब सारा घर का लोगों को क्यों, अब मैं फटाखा छोड़ूंगा नहीं, सब यहीं खड़ा रहो, हिल मत जाना, और मैं खड़ा खड़ा देखता रहे फूटे कैसे हो सके। बोलो तो सही। 500 का फटाका लेकर आया और आग लग गई न, भाग गया। $500 का फटाका लाया, आग लगाई और भागा। छोड़कर गया कि नहीं गया? अरे बोलो तो जम के, छोड़ा, भागा। उसी तरह फटाके भी हमको ज्ञान देते हैं कि 500 का लेकर आया था ने, आग लगा के 2 मिनट में भाग गया। अगर खड़ा रहता तो मुंडा काला होता कि नहीं होता? अरे बोलो तो सही है। और मुंडा तो मुंडा काला होता ने, हाथ पैर का कई होता, ये तो राम जी जानता। भागना पड़ा छोड़कर। उसी तरह 500 का फटाका लाए, छोड़कर भागना पड़ा। बस एक निवेदन है, संसार में आए हो, बहुत सी चीज़ें खरीदना पड़ेगी। ये घर परिवार कुटुंब कबीला सब कुछ हमने जोड़ा, ये समझ लेना फटाका है, और एक दिन इसको छोड़कर भागना पड़ेगा। रह नहीं सकते इसके पास, इस फटाके के पास खड़े नहीं रह सकते आप। और आप में किसी में सामर्थ्यता हो तो खड़े होकर बता देना, एक पेटी में आग लगा, वहीं खड़े रह जाए। अभी दशहरा आने वाला है, किसी से कह देना रस्सी बम हमारे सामने जला, मैं तो यहीं खड़ा, जा कर क्या कर लेगा। 1000 रुपए का लेके आया हूं मैं, 5000 का लेके आया ने, आग लगा मेरे सामने लगा, और परिवार वाले के इकट्ठा कर लेना, रे फटाका है अभी आग लगाऊं, देखो 5000 का लेके आया हूं। खड़े रहोगे? नहीं, आग लगाए ना, भागना पड़ेगा। उसी तरह परिवार कुटुंब कबीला नाते रिश्ते, फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन ड्राइंग, ये सोफा ये पलंग ये मकान ये जमीन ये जायदाद, सारी संपदा हमने जोड़ी, ये फटाके की तरह है। जिस दिन परमात्मा आग लगाएगा उस दिन भागना पड़ जाएगा, तुरंत छोड़कर जाना पड़ेगा, इस संसार सागर से निकलना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखो, पेटी पास में रखो, सुतली बम पास में रखो, रस्सी बम पास में रखो। निवेदन है, पर आग मत लगाना, आग लगा हुए तो भागना पड़ेगा। रहो संसार में, रहो कुटुंब में, रहो परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कहीं रहने की मना नहीं है, खूब रहो। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? जम के बोलिए जरा। गृहस्थ आश्रम। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं सब सावधानी से ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? गृहस्थ आश्रम। कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ, कि हम तो नहीं बने दादा। कोई तुमसे कहे सन्यासी बन जाओ, तो कहने रेन दे दादा, तुम्हारा पांव पड़े, सारा साधु सन्यासी हम तो खूब देखिया, हमें नहीं बनना। कोई बोले तुमसे साधक बन जाओ, तो हमें वे भी नहीं बनना। कोई तुमसे कहे कि कोई तपस्वी बन जाओ, जोगी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तो कि हम तो वे भी नहीं बने दादा, हम तो घर में 2 रोटी बनाए खाएं। तो कोई तुमसे कहे कि नर्मदा के घाट पे जाके बैठ जाओ, रेन दे दादा, घर के बाहर बैठो तो बस योर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के बोले,
मत तुम क्योंकि नर्मदा के घाट बैठ जा, रहने दे तू तो। फिर कहीं का बोले कि गंगा के घाट पर जाकर बैठ जा, हम तो घर में भले मन चंगा कटोते में गंगा। हमें नहीं बैठना। फिर कहाँ रहोगे? तो कहा जैसे मीरा घर में रहती थी, नामदेव जी घर में रहते थे, रामकृष्ण परमहंस जी घर में रहते थे, संत तुकाराम जी घर में रहते थे, मुक्ताबाई घर में रहती थी, कर्माबाई घर में रहती थी। भगवान उसको मिला कि नहीं मिला? मिला ना। ऐसे ही हम भी घर में रहेंगे। घर में रहना कोई सरल बात है? अरे भैया, माना कठिन है घर में रहना, पर घर में ही तो भगवान मिलेगा। यशोदा रानी को मिल गया, नंद बाबा को मिल गया, मेरे दशरथ जी महाराज को मिल गया, कौशल्या मैया को मिल गया, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा तो मेरे ही घर में, क्यों नहीं मिल सकता? रहो घर में। बस इतना याद रखो, जैसे किसी एक सेठ जी के लड़के की शादी, सेठ जी ने कहा एक से बढ़कर एक ही कमाना चाहिए, बैंड देखो कहां का जोरदार है, कैसा वहां का बैंड जोरदार है, उसी को बुक करो। हलवाई कहां का जोरदार है, कैसा वहां का हलवाई जोरदार है, उके बुक करो। बोलो सही है कि गलत है? जिसके यहाँ अच्छी शादी होती है, खूब पैसा खर्च करे तो अच्छा अच्छा चुन चुन के लाए। तो किसी ने कह दिया साहब दूल्हा काय पे बैठेगा, तो कि घोड़ी पे बैठेगा, तो घोड़ी ढूंढो। तो क्या साहब घोड़ी तो वो वहां की जोरदार थी साहब, ऐसी घोड़ी क्या जोरदार, दूल्हा ऊपर अगर बैठ जाए तो लगे कि दूल्हा। अगर शादी करो नहीं छोरा की तो घोड़ी तो उनंकी लाना साहब। अच्छा ऐसा क्या हुआ घोड़ी में? अरे क्या जोरदार घोड़ी ने दूल्हा जब बैठे तो ऐसो लगे, नहीं तो शादी मत कर जो साहब, घोड़ी लाओ तो उनंग की लाना, घोड़ी लाओ तो उधर की लाना, नहीं तो तुम तो शादी मत करो छोरा की, इतना पैसा खर्च करो ने घोड़ी में क्यों ला। तो इतने में सेठ जी बोले चलो घोड़ी बुक करने चलते हैं। और सेठ जी गए, सेठानी गई, और सब मिलके घर वहां पर जाके बात करी कि भैया तुम्हारे यहाँ घोड़ी है? कि हाँ है। तो शादी में दो क्या? तो क्यों नहीं देंगे, कितना पैसा लोगे? तो कि पैसे की बात तो बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, पर शर्त एक है। क्या? घोड़ी पे कौन बैठेगा? दूल्हे का बाप बोला मेरा छोरा बैठेगा। घोड़ी पे बैठने के लायक है कि नहीं? इतना में तो बाप के गुस्सा आ गया, बता घोड़ी पे तो दूल्हा ही बैठे नहीं, छोरा ही बैठे, बैठने के लायक है कि नहीं? जब उसका बाप इतना पैसे वाला तो छोरा भी तो पैसे वाला, क्यों नहीं बैठने के लायक है? नहीं, घोड़ी पे बैठने के लायक तो है, पर शर्त इतनी सी है कि मेरी जो घोड़ी है वो 3 बार उछलती है। यहां से चलेगी, दरवाजे पे पहुंचने से पहले 3 बार उछलेगी, एक बार धीरे से उछलेगी, दूल्हा समझ जाएगा अरे इतना तो हमारा छोरा समझदार है। दूसरी बार उछलेगी, थोड़ी दम के उछलेगी, इतना भी समझ जाए। इतने में तीसरी बार जब उछलेगी ना, फिर तो हमारे भी बस की नहीं रहे। फिर छोरा का फर्ज है कि जैसे उछले वैसे कूद जा, और नहीं कूदा तो इसके बाद जो घसीट के ले जाए नहीं, और जगह जगह से ने दोची पड़े, फिर हमारी गारंटी नहीं है। अब बोलो तुम्हें घोड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो के साहब हम फोन पे बता देंगे, हम घर जा ही दिया। अब घर जाके इनने विचार करा तो सारा रिश्तेदार मिलने आया, तुम तो साहब माँ गए थे घोड़ी बुक करने के लिए। हाँ साहब। तो क्यों नहीं करी? जब तक घोड़ी नहीं करो नहीं तो शादी मत कर, जो घोड़ी होए तो वहीं की होए। अभी कई की घोड़ी साहब 3 बार उछके, और आखिरी बार उछले जब तो कूदना पड़ेगा, नहीं कूदो तो फिर वो तो जगह जगह से घसीट दे, पूरा सत्यानाश मिला दे वह घोड़ी। नहीं साहब, घोड़ी करो तो वहीं की करो। सारा पत्नी ने भी कह दिया जी कर लो ना, घोड़ी करने में क्या जाने, कर तो लो, पर वो उछके 3 बार, और 3 बार उछलने में, और तीसरी बार समझदार होगा तो कूद जाएगा। पहले छोरा से पूछ लो कूदे कि नहीं कूदे।
तीसरी बार में अगर ये कूद जाए तो मेरे को घोड़ी करने में दिक्कत नहीं है। इससे पूछो पहले छोरा से। तो छोरा से पूछा, क्यों रे